नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी जनता का शुक्रिया करते हैं। जब भी हम इस तरह की स्टोरी लेकर आते हैं, जनता ज़रूर अपना योगदान देती है, पर उतना शायद नहीं दे पाते जितना कि बाकी अगर कोई स्टोरी होती है उनको दे पाते हैं। पर आज बात है एक छोटी बच्ची की माँ की। आंखों की रोशनी, दुनिया उससे बड़ी कोई भी नियामत नहीं है। यानी आंखों की रोशनी से बड़ी नियामत नहीं है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया को पहचानते हैं, अपनों को देखते हैं, अपनों को पहचानते हैं। पर अगर वही इस समय वही बिनाई, वही आंख की रोशनी चली गई हो, किस तरह से एक माँ दर्द में तड़प रही है और छोटी बच्ची लोगों के घर में काम करती है कि 2 वक्त की रोटी खा ले। इस समय निशा नाम है आपका? निशा देवी हमारे साथ हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं अनमोल एनजीओ, जिनका जो तरुण शर्मा रोज डेली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर 7:30 से 9 बजे तक लोगों की परेशानी समझते हैं और लोग ही उनकी मदद ही करने सामने आते हैं। पर उनसे हमने बात की, हम शुक्रिया करते हैं। उन्होंने एक हामी भरी है कि ज़रूर हमारे पास आए, इनको ज़रूर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इनका इलाज शुरू हो। अब पूरी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। यानी कोई भी माँ होगी, कोई भी पिता होगा, वो इस बच्ची की तरफ देखे। सबसे बड़ी बात हम इस बच्ची के लिए कहेंगे, कितनी मजबूरी में, जबकि इसके हाथ में खिलौने होने चाहिए, इसकी चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। आज बच्ची मायूस है और लोगों के घर में काम कर रही है। और माँ देखिए क्यों ये आंख पर रखा है। 2 साल पहले आंख में कोई परेशानी आई थी, आज आंख की वो हालत हम दिखा नहीं पाएंगे, आपको विचलित कर सकती है। आंख फटने की कगार पर, यानी दिखता नहीं है। आंख में कहा गया कि पीछे जख्म हो चुके हैं, आंख के पीछे किसी समय भी आंख फटकर बाहर आ सकती है, यानी पिघल कर बाहर आ सकती है, इस तरह का कहा गया, जो इनके मुताबिक कहा गया। इलाज के लिए पैसे नहीं, पति दिहाड़ीदार है, किस तरह से इलाज करवा दिया। कहते मैंने सब कुछ कर दिया, अब मैं हाथ खड़े कर दिए। तो इसीलिए आज मीडिया के माध्यम से हम अपनी जनता से निवेदन करते हैं, इनकी मदद ज़रूर करिए, क्योंकि विश्वास उसी पे होता है जहाँ पर उम्मीद होती है। हमें जम्मू में जो उम्मीद दिखी है फिलहाल अनमोल एनजीओ, बाकी भी लोग काम कर रहे होंगे, पर जो हमारे साथ छाना बछाना चले, जिन्होंने हामी भरी है, वो अनमोल एनजीओ है, जो तरुण शर्मा के जो इसके सदस्य है। चलिए निशा, हुआ क्या था, पूरी बात बताइए जनता के सामने। मैम, मुझे थोड़ी सी हवा चली थी, आंख में कुछ पड़ा, मुझे पता ही नहीं चला कि आंख में क्या हुआ। फिर मैंने प्राइवेट पहले से डॉक्टरों को दिखाया दुकान पे, लेकिन उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। तब लॉकडाउन भी था। फिर मैं SDDM हॉस्पिटल गई, पहले मैं KD वहाँ पे गई, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया। उन्होंने बोला आंख फट गई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको ले जाओ यहाँ से। फिर हम वहाँ से आए, फिर हमने SDDM हॉस्पिटल में दिखाया, छन्नी हिम्मत में है जो। उन्होंने मतलब 2-2.5 साल मेरी दवाई चलाई है वहाँ पे। फिर अब उन्होंने पहले 1 सुराख था, फिर 3 सुराख हो गए, अब वो पूरी पुतली खराब हो गई आँख से। अब उसने मुझे जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इसको बाहर ले जाओ, यहाँ पे नहीं हो सकता है इसका। और इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप बाहर जा सको, लेकिन हमारे पास भी नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। फिर मैं सूद हॉस्पिटल त्रिकुटा नगर में जो, वहाँ पे भी गई, उन्होंने भी मुझे चेक किया। उन्होंने बोला कि आँख की पुतली है, पूरी चेंज होगी, इसकी आँख चेंज होगी, किसी भी टाइम फट सकती है, आँख का जो पर्दा है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसका। फिर मैम हम चंडीगढ़ में गए, वहाँ पे हमने चेक करवाया, वहाँ पे मुझे 3-4 लाख रुपया खर्चा बताया, जितना मेरे पास नहीं है। मेरे पास जितना था, मेरी 3 बार सर्जरी पहले हो चुकी है। वहाँ पर कैसे 3 बार सर्जरी हो चुकी है? जी, 3 बार। उसके बाद भी आंख ठीक नहीं हुई है? जी नहीं मैम, अब पूरी अंदर से खोखली हो गई है, पूरा जख्म हो गया अंदर। दिखता दिखता आंख से? नहीं मैम, मुझे नहीं दिखता है आँख बिल्कुल से। नहीं दिखता जी है नहीं, क्या? दर्द होता, बस दिन रात दर्द होता, मैं रात को सो भी नहीं पाती हूँ, बस ऐसे हाथ रख के सोती हूँ मैं। मतलब उन्होंने मुझे ये कहा कि झुक के अगर झाड़ू भी लगाएगी तो उसकी आँख गिर जाएगी नीचे। तो बड़ी तकलीफ और बड़ी परेशानी की बात है। छोटा बच्चा है मेरा, किसी के घर में काम करता है, मुझे घर में राशन तक नहीं है, मैं रेंट पे रहती हूँ, घर भी नहीं है मुझे अपना, तो घर भी नहीं है, रेंट भी, मुझे किराया भी वहाँ पे निकालना बहुत मुश्किल होता है। और डॉक्टर ने बोला कि ये टीन वाले जो घर होते हैं उसमें नहीं रखना है इसको, इसकी आँख जख्म है पूरे अंदर, खराब है इसकी आँख, इसको अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी साफ सफाई होनी चाहिए, इन्फेक्शन का डर है। इससे तो निशा आपकी दूसरी आंख में भी इफेक्ट पड़ सकता है, जो जी हालत आपकी। मुझे इसमें भी दर्द होता है, इससे भी मुझे धुंधला दिखता है कभी कभी। कई बार ऐसा भी तो डोनर भी होते हैं जो, तो उससे बात की हॉस्पिटल वालों के, डोनर हो, आई डोनर हो, हाँ वो होगी, वही होगा। वही होगी, इसीलिए इतना खर्चा बताया उन्होंने कि मतलब इतना खर्चा आएगा, वो होगी। वो ये आँख निकालेंगे, दूसरी डालेंगे, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। जी जी। 2.5-3 साल से मुझे मतलब ये दवाइयाँ चल रही हैं। ड्राफ्ट बताऊंगी मैं आपको, एक ड्राफ्ट 5-5, 6-6 का है, जिसका मैं इतना खर्चा नहीं निकाल पा रही हूँ। अब अल्टरनेटिव ये है कि आपका ऑपरेशन ही होगा या आंख बस दूसरी डलेगी। बस हाँ यही है। आपको हमने कहा कि हमने तरुण शर्मा से बात की, जो एनजीओ एक चलाते हैं, अनमोल एनजीओ, रोज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठते हैं 7:30 बजे। आप उनसे जाइए, उन्होंने कहा हम इनको चंडीगढ़ इलाज के लिए भेजेंगे। जी मैम, अगर वो मुझे भेजेंगे, मेरी इतनी हेल्प करते हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ।
मेरा छोटे बच्चे की तरफ देखो बस, मेरा छोटा सा बच्चा लोगों के घर में काम करता है, इसके हाथ ये देखिए, इस बच्ची के हाथ देखिए, ये पढ़ती नहीं हमारे भी आंखों में आंसू हैं इस समय। देखिए इस बच्ची के हाथ, लोगों के घर में क्या करे, मजबूर है। माँ काम करने लायक नहीं, पिता काम करता है, कितना कमा लेता हो एक दिहाड़ीदार बच्चा। इस बच्चे के हाथ में खिलौने होने चाहिए, जबकि इस बच्ची को मेहनत करनी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं हम भी कहेंगे कि जो भी जनता मदद करना चाहती हो, हम इन्हें भेज रहे हैं। तरुण शर्मा जी जो अनमोल एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, और वो इस डेली रोइए मत, आपकी आंखों में परेशानी हो जाएगी, मत रोइए प्लीज़। और ये देखिए निशा बेबस होकर दर बदर भटक रही है, दर बदर ये जो युवती है इस समय भटक रही है। हम तक ये खबर पहुंची, हमारे किसी सहयोगी ने बताया, हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। पर कई मीडिया हाउसेस को भी इन्होंने कहा, पर उन्होंने इनकी स्टोरी नहीं की। हम उनका नाम नहीं लेंगे, पर ज़रूरी नहीं हम उन लोगों की मदद करें जो रसूखदार हों, उन लोगों की आवाज़ सामने लाएं जो इन्फ्लुएंशियल हों। अगर ऐसा ही करेंगे फिर इन लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा। ये कह रही हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आंख ठीक करवा दो ताकि मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकूं, चाहे दुनिया को अपनी आंखों से देख सकूं, काम कर सकूं, मेहनत कर सकूं। क्योंकि आंखों से रोशनी से बड़ी आंख से बड़ी कोई भी नियामत नहीं जिससे हम दुनिया देखते हैं। और आज बहुत तकलीफ में है, ये दिन रात दर्द से करा रही है, पैसा पास नहीं है, बच्ची मेहनत कर रही है, पति दिहाड़ीदार है, कितनी दिहाड़ी लगाता होगा, कितना अब थक हार चुकी है। इन्होंने आपने कहा मैं कि गोल्ड वगैरह भी सारा बेच दिया था आपका? जी मैम, मेरे पास था कुछ सोना वगैरह, मैंने वो भी सब बेच दिया, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये भी देखो, ये भी सब डुप्लीकेट है। आपके घर वाले कोई मम्मी वगैरह? मेरा एक भाई है, उसके 3 बच्चे हैं बेचारे, वो किसी की दुकान पे काम करता है, उसको खुद का खर्चा नहीं निकलता। फिर भी उन्होंने जितनी हो सकती थी मेरी मदद की। 3 बार मेरी आँख की सर्जरी मैंने पहले भी बताया हुई थी, तो उन्होंने मेरी मदद की थी। अब उनके पास भी कुछ नहीं है, ठीक है, उनके पास भी कुछ नहीं। और रिश्तेदार तो आपको पता है कोई किसी की मदद करके राजी नहीं है, ना किसी के पास इतना कोई रिश्तेदार भी अमीर नहीं कि जिससे आप जी पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो फ़ोन से? आप अब मुझे नंबर दे दीजिए, हम इनका नंबर जी पे, गूगल पे का नंबर जो कैप्शन में डाल देंगे। आपसे जितनी मदद हो सके इनकी करिए। बाकी हमने तरुण शर्मा जी से बात किया, अब उनके पास जाकर क्या होता है। और अगर कोई डोनर, यानी कई बार होता है कि ये कहा जाता है कि अपने अंग को डोनेट कर दीजिए जब हम जिंदा हैं। कई बार हॉस्पिटल में भी होता है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा मसीह है जो जानता हो वाकई किसी ने आई डोनर जिसने डोनेट की हो, वो कम से कम ये महिला उस आंखों से दुनिया देख सके, तो ज़रूर मदद कीजिए। ये ना हो इनकी दूसरी आंख पर इफेक्ट पड़े। एक दुख भरी कहानी, एक दुख भरा दर्द लेकर, एक माँ का, एक बच्ची का दर्द लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये कहें कि 20 लाख डालिए, 15 लाख डालिए, यानी जहाँ आपने मदद करनी होती है आप बिना सोचे समझे, हमारी जनता मदद कर देती है, चाहे उसको 10,000 की मदद हो, आप लोग लाखों की मदद कर देते हैं। पर ऐसे लोगों के लिए कोई इतना खुलकर सामने नहीं आता है, कई बार हमने देखा है। तो ये भेदभाव छोड़िए कि अगर फलां चैनल ने किया तो आप लाखों देंगे, अगर फलाने चैनल ने किया यहाँ नहीं आना। अरे जनाब, मदद की किसी को भी ज़रूरत हो सकती है, वो किसी भी चैनल के माध्यम से आपसे मदद की गुहार लगा सकते हैं। खुशी से कोई भी अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करता, मजबूरी में आकर एक्सपोज करते हैं। और हमें भी कोई इस तरह की चीज़ें सामने लाने में कोई भी वो नहीं होता कि हम ये चीज़ें लगाएं, किसी की बेबसी को आपके सामने लाएं। पर आज एक महिला, एक माँ और एक बेटी आपके सामने है, ये गुहार लगा रही है, आज बेबस है, मजबूर है, हाथ में ना पैसा है, ना कमाई का कोई जरिया है, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी चल रही है। और इनको जो जिस तरह से इन्होंने पूरी कहानी बताई, किसी समय कुछ भी हो सकता है। तो हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते कुछ होने से पहले कि कल को ये ना हम पछताएं कि हमने वो वीडियो देखा था उस चैनल से, हमने मदद नहीं की, आज उस महिला के साथ ऐसा हो गया। तो अब ज़रूर हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस पुण्य के काम में थोड़ी सी मदद कीजिए। अनमोल एनजीओ जो कि रात को शाम को डेली 7:30 बजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठते हैं, हमारे नज़र में तो वही निस्वार्थ सेवा लग रही है कि रोज़ जहाँ पर लोग आते अपनी वो पैसा नहीं लेते, कैशलेस वो सेवा करते, लोग आते खुद उनकी मदद करते हैं। और जितनी हो सकती, ये भी नहीं कि जितनी मदद होगी उतनी हो करेंगे, ये नहीं कि ओटा वे जाके मदद से भी ज़्यादा मदद करें ताकि दूसरे को किसी को ज़रूरत हो वो वंचित रह जाए। तो अपनी जनता से ये ज़रूर कहेंगे कि इनका जी पे नंबर हम डाल रहे हैं, आप उससे माध्यम से भी मदद कर सकते हैं, या जब ये एनजीओ के पास जाती है वो वीडियो वो अपलोड करेंगे, वो भी आप वहाँ मदद कर सकते हैं। तो ज़रूर जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, मे भी कोई डोनर मिल जाए, मे भी किसी ने डोनेट की हो आगे तो इनके काम आ जाए, ये दुनिया देख सके अपनी बच्ची के साथ। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।